जय श्री कृष्ण दोस्तों। गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन, मत वाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपो, मयूरों, कपोतों तथा ककीलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब और फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे। उन सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलिया उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंसी धारण किए फिर नंदनंदन राशि राशि मन्मथों अर्थात कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशी, सप्त मृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिय प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपने दिव्य शोभा को प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े। कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। अगणित ब्रह्मांडों के पालकपति है। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती है। जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होते हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूताल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन किया करती है। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप ही नरनारायण रूप से तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वह तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्म हैं, तो ये तटस्थ प्रकृति। आप जब काल रूप में स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान अर्थात प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान अर्थात महातत्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुना माया रूप से स्थित होती है।
बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।